वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं रेगुलर डेली की तरह आज आधुनिक भारत का एक ऐसा टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बीपीएससी को टारगेट करते हुए बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर हुआ है उसको टारगेट करते हुए आज हम करने वाले हैं साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन 1927 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया दोस्तों, वो उसकी बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 1927, 1928, 1929, 1931। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो भारत आया था 1931 नहीं होगा, 1929 नहीं होगा, 1927 नहीं होगा, 1928 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? साइमन आयोग नियुक्ति किया गया, मतलब साइमन आयोग नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1927। 1927 में बना था और भारत में ये 1928 में आया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्यों किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, उसका क्या रीज़न था? देखो, साइमन कमीशन 7 से 7 सदस्य थे और इसको बोलते थे श्वेत। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या दे रखा है? इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही मेन कारण क्या था? इसको श्वेत पत्र के नाम से भी जानते थे। इसका कोई सदस्य नहीं था क्योंकि इसमें क्या थे? गोरे लोग थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। तो इसलिए इसका नाम जो था श्वेत पत्र के नाम से भी जान सकते हैं। और साइमन कमीशन जो भारतीय विरोध कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि मतलब हमारे ही प्रशासनिक को आप प्रशासन को चेक करने के लिए आप मुझे ही नहीं रख रहे हैं, तो इसके भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? देखो सेम वही बात बोली गई है, क्यों विरोध कर रहे थे और किस उद्देश्य से आया था, बात एक ही है। ठीक, देखो हाँ, लेकिन उद्देश्य अलग था। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बिल्कुल सही बात, यही आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा के सुधार के लिए नहीं दोस्तों, कृषि के सुधार के लिए नहीं दोस्तों, सैनिक क्षमता मूल्यांकन में नहीं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार पर विचार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, मतलब किसने कहा था कि इसमें भारतीयों को न रखा जाए? तो वो कौन हो सकता है? ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड रीडिंग नहीं, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड इरविन। बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड इरविन के कहने पर इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया था। सर साइमन की अध्यक्षता में तो ये बना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी हुए चार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सीधी सी बात है, किसी भी ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है जिसमें लाठीचार्ज हुआ है सिवाय किसके? साइमन कमीशन के। तो साइमन कमीशन हमारा ये सही हो जाएगा। इस समय उनकी लाठी लग गई थी और ये घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 लिख गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जा सकता है? भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला हरदयाल को, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी बोला जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। किसने तैयार करी थी? मोतीलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1927 में रखा, 1928 में रखा, 1929 में रखा, 1930 में रखा। तो कब रखा था दोस्तों? 1928 में रखा। कब रखा था? 1928 में रखा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है?
नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, मतलब नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। ये नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थायी शासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द से 1000 पूरा करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।